हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भर्ती विज्ञापन की। जी हां दोस्तों, बम्पर पदों पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 407 पदों के लिए कुल मिलाकर के विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ये जो वैकेंसी वो पूरी तरह से सरकारी यानी कि परमानेंट भर्ती रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपको करना होगा। सारी प्रक्रिया भी विस्तार से आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियोस बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, 2 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। उनमें कुल मिलाकर के 407 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली वैकेंसी आप देख सकते हैं, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर से इसको जारी किया गया है। डेट आप लोग देख सकते हैं, डेट दिया हुआ है यहाँ पर। यही चीज़ें दी गई हैं कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। 20 तारीख से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, और ये जो ऑनलाइन आवेदन है वो 5 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 5 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रहेगी शाम के 5 बजे तक। और ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख लीजिए, cghealth.nic.in पर जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो पूरे किन किन पदों के लिए है उसकी जानकारी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पद नाम आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टाफ नर्स के लिए ये जो वैकेंसी है कुल मिलाकर के 121 पदों के लिए वैकेंसी है। वर्गवार पूरी जानकारी आपको दी गई है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के 121 पदों पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है। बीएससी नर्सिंग, आप सबको पता होगा स्टाफ नर्स के लिए क्या योग्यता है। बीएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग, वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर जो है प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में इसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के जो है ये सभी चीज़ें इसके लिए पात्रता होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आप देख सकते हैं 1 पद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेत्र सहायक अधिकारी के लिए 49 पद हैं। काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, 49 पद हैं यहाँ पर नेत्र सहायक अधिकारी के लिए। रेडियोग्राफर के लिए 9 पोस्ट हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर के 9 पदों पर ये जो है विज्ञापन है। और ओटी टेक्नीशियन के लिए भी, ओटी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 18 पद हैं। रेफ्रिजरेंट मैकेनिक के लिए 4 पद हैं। और साइकेट्रिस्ट नर्स के लिए यहाँ पर 24 पद हैं। साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर के लिए 5 पद हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पर 231 पदों के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है बिलासपुर से, और इसके लिए जो सामान्य शर्तें हैं, ठीक है, वो भी आप जान लीजिए कि क्या क्या शर्तें हैं इसके लिए। इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु है, अधिकतम 35 वर्ष की आयु रखी गई है। आयु की गणना 1/1/2022 से की जाएगी। अधिकतम 35 वर्ष है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको 40 वर्ष इसके लिए दी जाएगी। 40 वर्ष तक वो जो भर सकेंगे, और जिनको कैटेगरी में छूट मिलती है वो 45 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये भी समझ लीजिए। ठीक है, किस तरह से इसके लिए मेरिट लिस्ट का प्रावधान किया गया है इसको भी एक नज़र में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी जाएगी उसका 85% अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को जो है अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। 3 अंक प्रति वर्ष। 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 5 वर्ष के लिए आपको अधिकतम 15 अंक का बोनस दिया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने कोरोना काल के दौरान काम किया होगा, 6 माह तक अपनी सेवाएं दी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, तो यहाँ पर 10 अंक का बोनस आपको दिया जाएगा। इन तीनों को अ ब स को जोड़ करके प्रावीण्य सूची यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद जो है कितने लोगों को इन्वाइट किया जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से दिया गया है 1 से 10 रिक्त पद हैं तो 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 11 से 50 अगर रिक्त पद हैं तो 5 गुना अभ्यर्थियों को। अगर किसी पोस्ट में 50 से अधिक रिक्त पद हैं तो वहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से पूरी सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक बार फिर से मैं जो है योग्यता बता देता हूँ। स्टाफ नर्स का मैंने बता दिया है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का देख लीजिए, 10+2 में जो है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए।
और पैरामेडिकल काउंसिल में जो है पंजीयन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है। नेत्र सहायक अधिकारी के लिए जो है 10+2 पद्धति में इसका उत्तीर्ण होना चाहिए और नेत्र सहायक के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर आपका होना चाहिए और मेडिकल काउंसिल में आपका पंजीयन भी होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए 10+2 पद्धति में यानी कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 6 किरण तकनीकी जो है रेडियोग्राफर में आपका उत्तीर्ण होना चाहिए पैरा मेडिकल काउंसिल में, और इसके अलावा काउंसिल में आपका पंजीयन भी होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। ओटी टेक्नीशियन में जो है आपका पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और पंजीयन भी होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आईटीआई प्रशीतन वातानुकूलन में प्रमाण पत्र होना चाहिए, वातानुकूलन में डिप्लोमा होना चाहिए। और जो है आगे बढ़ते हैं, साइकेट्रिस्ट नर्स के लिए आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका। ठीक है। इसमें वरिष्ठ प्रसूति सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से 9 माह का मनोरोग परिचारिका का प्रशिक्षण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है काउंसिल में प्रसाविका के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और इस तरह से ये जानकारी है। साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर के लिए आप देख सकते हैं मनोविज्ञान में कम से कम 2वीं श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। और इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। चलिए देखते हैं दूसरी वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों ये जो दूसरी वैकेंसी है वो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग से है और इसमें भी डेट आप लोग को दिया है। स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इस विज्ञापन को जारी किया गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं cmmedicalcollege.com पर आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 17 जून से ये जो है स्टार्ट हो जाएगी और 15 जुलाई तक चलेगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट 17 जून और एंडिंग डेट रहेगी आपकी 15 जुलाई। इसको याद रखिएगा। स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के 176 पदों के लिए इसकी जो वैकेंसी है जारी कर दी गई है। और इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना करके आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसकी जो नियम व शर्तें हैं वो पहले जो है प्रकाशित नहीं की गई थी, इस वजह से वो नहीं बताई गई थी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसको भी परसेंटेज बेस पर लिया जा रहा है। ठीक है। चयन प्रक्रिया परसेंटेज बेस पर होगी बीएस। और इसके लिए जो है स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होगी उसका 80% अंक जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके लिए अगर आपने पहले आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए हर एक वर्ष के लिए 2 अंक का जो है आपको बोनस अंक दिया जाएगा। अधिकतम 10 अंक यानी अधिकतम 5 वर्षों का आपको जो है अधिकतम 10 अंक बोनस दिया जाएगा, उसको भी जोड़ा जाएगा। और साथ ही तीसरे नंबर पर अगर आपने महामारी के दौरान 6 माह का अपना जो है योगदान दिया है तो उसके लिए भी 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। कुल 100 अंकों के लिए 100 अंकों का बनाकर इसको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इस तरह से यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, कार्यालय का नाम पता। ठीक है। ये जो है अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए आयु सीमा मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर होनी चाहिए। और जो है सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो कैटेगरी वाले हैं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको 45 वर्ष तक जो है आवेदन फॉर्म फिल कर सकेंगे। इस तरह से पूरी जानकारी थी। कुल मिलाकर के 407 पदों के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।